भोजपुरी के दिग्गज कलाकार पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने काराकाट लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरने का ये फैसला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी दिया कि हम अपनी माँ के किए हुआ वादा, अपने माँ से किया हुआ वादा और जनता से किया हुआ वादा को पुराएंगे और काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने जो अपनी माँ से वादा किया है वो किस पार्टी से चुनाव लड़ने का, हारने जीतने का उन्होंने नहीं किया है, बल्कि केवल और केवल चुनाव लड़ने का उन्होंने किया है। तो उन्होंने अपने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की मूड में हैं। तो हम आपको कुछ बताते चलें कि आखिर पवन सिंह काराकाट सीट को क्यों चुने। क्योंकि आप जानते हैं कि पवन सिंह एक शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं, बिहार के शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं। तो शाहाबाद क्षेत्र में 3 सीटें हैं, आरा, बक्सर और सासाराम। तो सासाराम को तो छोड़ दीजिए, सासाराम एक आरक्षित सीट है एससी और एसटी के लोगों के लिए। और बक्सर में उनके ही पार्टी के मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से। और आरा से आरके सिंह जो हैं, जो एक दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी के खिलाफ तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने पार्टी के खिलाफ लड़ने से पार्टी कार्रवाई कर देगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने ही क्षेत्र के, अपने ही बिहार के ही क्षेत्र को, काराकाट सीट को उन्होंने चुना, क्योंकि काराकाट से उनके पार्टी के नहीं बल्कि एनडीए से समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से लड़ रहे हैं। और भाजपा से, बक्सर से और आरा से तो भाजपा लड़ रही है, तो वहाँ से तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पवन सिंह एक भाजपा के सिपाही हैं और वहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे तो पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन भाजपा ने उन्हें क्या दिया, भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था बंगाल से, लेकिन तो बंगाल से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो सोच रहे थे कि बिहार के ही किसी सीट से हम लड़े, लेकिन भाजपा ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया बिहार में उन्हें चुनाव लड़ाने का। जबकि उन्होंने कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया है, स्टार प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन उनको इन साल प्रचारक की सूची से भी निकाल दिया गया है। यानी तो पवन सिंह भी मूड में हो गए हैं और भाजपा से बगावत करने के लिए, और उनके ही खिलाफ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पवन सिंह को हारना तय है। पवन सिंह इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार वैसे उम्मीदवार जीतते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत, उनका एक प्रभुत्व होता है, उनका पहले से वर्चस्व होता है, अपने क्षेत्र में कुछ काम किए होते हैं, तब निर्दलीय उम्मीदवार कोई जीतता है। लेकिन पवन सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, उतना समय वहाँ पे दिए नहीं हैं, इसलिए वहाँ से चुनाव जीतना पवन सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग हारना तय है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की वोटें आपस में कटेंगी। वहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं उनको जीत की उम्मीद है इस बार। और अब इस सीट का समीकरण समझिए कि 2008 में यह सीट अस्तित्व में आया, और तब से लेकर अब तक 3 बार इस लोकसभा में काराकाट में चुनाव हुए हैं। 2009 में यहाँ से जेडीयू जीती थी, जेडीयू के महाबली सिंह जीते थे, और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीते थे, क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे नरेंद्र मोदी से। और फिर 2019 में महाबली सिंह ही जीत गए। तो अभी तक 3 बार चुना गया है यहाँ पर, अभी तक 3 बार यहाँ पर चुनाव हुआ है, जहाँ से एनडीए प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं। तो देखिए इस बार क्या होता है। पवन सिंह पूरी तरह से लड़ने के मूड में हैं।